कहते हैं कि इंसान के जीवन में एक गलत लिया गया फैसला उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। एक महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसको कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि वह अपने पति से तलाक कैसे ले। तो फिर उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है कि क्यों न मैं अपने पति को नापुंसक बना दूं, जिसकी वजह से मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से अपने पति से तलाक ले सकती हूँ। वह एक दिन अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट देती है सिर्फ तलाक लेने के लिए। यकीनन जब इस घटना को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान परेशान, और इस घटना में सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराहट भी आप लोगों को चेहरे पे आएगी कि कोई पत्नी अपने पति से तलाक लेने के लिए प्राइवेट पार्ट को काटने की क्या ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है बाड़मेर, और बाड़मेर में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है धोरी मन्ना। उसी इलाके की यह सच्ची घटना है। एक पति पत्नी गांव से तकरीबन कुछ दूरी पे सोया करते थे, जंगलों की तरफ, क्योंकि उनका जो घर था वो गांव से थोड़ी दूरी पे था। वह अपने पति पत्नी जो थे वह अपने साथ सोया करते थे, अपने वहाँ उस घर पे जाकर सोया करते थे। और एक दिन वह सोए हुए होते हैं। ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है 1 अक्टूबर 2022 की रात के तकरीबन 1 से 1:30 बज रहे थे। वह जो महिला होती है उसकी जो पत्नी यानी कि उस आदमी की जो पत्नी होती है, वह रात में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के तकरीबन वह बात कर रही थी किसी से फ़ोन पे। जब वह किसी से बात कर रही थी तो वह उसका जो पति होता है वह इस चीज़ को आहट कर लेता है, वह इस आहट को पहचान लेता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है, लेकिन वह फिर उस बात को टाल देता है, वह सो जाता है। फिर 10 से 20 मिनट बीतते हैं। बीतने के बाद वह अपने पत्नी से वह बोर हो चुका था कि आखिर इतनी रात को यह किससे बात कर रही है। फिर वह उठता है और अपने पत्नी को डांटने फटकारने लगता है और कहता है कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। और यह जो तू मैं होती है यह धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है और बात झगड़ा लड़ाई तक आ जाती है। फिर जो पत्नी होती है वह नरम पड़ जाती है, जो पति होता है वह हावी पड़ जाता है। तो पत्नी कहती है, हाथ जोड़ लेती है अपने पति के सामने, कहती है जो भी आज मुझसे गलती हुई, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जो पति होता है वह भी दयालु टाइप का पति होता है। वह सोचता है कि ठीक है, मेरे पत्नी से गलती हो गई है, वह माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद वो जो पत्नी होती है वो भी सो जाती है, वो जो पति होता है वो भी सो जाता है। कुछ देर बीतता है, लेकिन जो पति होता है वह पूरी तरीके से सो चुका होता है, लेकिन जो पत्नी होती है वो अभी जागी रही थी। वो अपने पति को आवाज़ लगाती है, बुलाती है, उसको हिलाती है, जगाने की कोशिश करती है। वह जब जान जाती है कि उसका जो पति है वह जाग नहीं रहा है, वह पूरे अच्छे तरीके से सो गया है, तो वह जो पत्नी होती है वह उसके कपड़ों को उतारने लगती है। वह उसके कपड़ों को उतारने के बाद जो एक पति एक पत्नी करते हैं वह सब करने लगती है। फिर जब ये पूरा यकीन उसको हो गया होता है कि उसका जो पति है वह पूरे तरीके से सो चुका है, तो वह जो पत्नी होती है वह एक धारदार हथियार को उठाती है और अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है। जब वो अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट डालती है तो जो पति होता है वह चीखते और चिल्लाते हुए उठ जाता है और बहुत तेज़ी से चीखने चिल्लाने लगता है। और जो कुछ दूरी पे उसका जंगलों की तरफ घर था, वह गांव में आवाज़ें जाने लगती हैं। रात का टाइम था, पूरे सुनसान जंगल था, जिसकी वजह से गांव में आवाज़ें जाने लगती है। तो जो गांव वाले होते हैं वह आ जाते हैं नज़दीक में, घर पे आते हैं और देखते हैं कि जो उसका पति का हाल है वह बेहाल पड़ा हुआ होता है। वह उससे कुछ सवाल करते हैं, उससे पहले वह उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको पता चलता है कि यह जो इस व्यक्ति के साथ हुआ है इसका कोई कारण और नहीं, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी ने इसके अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काटा है। फिर जो गांव वाले होते हैं, जो उस लड़के के परिवार वाले होते हैं, वह भी इस चीज़ को सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर लड़की के परिवार वालों को अगले दिन बुलाया जाता है, लड़के के परिवार वालों को बुलाया जाता है। वह लोग सभी एकत्रित होते हैं, एकत्रित होकर पंचायत चलती है। यह जो पंचायत होती है डेली चलती थी, तकरीबन 20 दिन बीत जाते हैं। इस पंचायत में कोई फैसला नहीं होता है। आज इस पंचायत में फैसला नहीं हुआ तो कल होगा, ऐसे करते करते तकरीबन 20 दिन बीत जाते हैं और इस पंचायत में कोई फैसला होता ही नहीं है। उधर जो पति होता है वह अभी हॉस्पिटल से चला आता है, क्योंकि उसका भी अब धीरे धीरे जो प्राइवेट पार्ट था वह ठीक हो चुका था, वह अभी कुछ स्वस्थ हो चुका था। वो चले आता है घर, और जब इस पंचायत में कोई फैसला नहीं होता है तो वह कहता है कि अब मैं थाने जाऊंगा, और वह वहाँ के नज़दीकी थाने में चला जाता है। और थाने में जाकर वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको सारी पूरी कहानी बताता है, उसके खिलाफ़ अपना रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपने पत्नी के खिलाफ़। फिर जब वह पत्नी जान जाती है कि जो मेरा पति है वह चला गया है थाने,
तो वो भी जाती है, वो भी दहेज एक्ट के तहत वो अपने पति पर मुकदमा दर्ज, वो भी अपने पति पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि ये दहेज प्रथा के खिलाफ ये लोग मुझसे दहेज मांग रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कृत्य किया है। फिर जब दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो ये जो यहाँ के SHO होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वह अपने आला अधिकारियों को ये मामला सुनाते हैं, वह यह मामला आला अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद जो आला अधिकारी होते हैं वह दोनों को पास में बुलाते हैं। पास में बुलाने के बाद उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति को प्राइवेट पार्ट को काटा ही क्यों। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि हमारे राजस्थान में एक प्रथा चलती है जिसका नाम है आटा साटा प्रथा। इस आटा साटा प्रथा के तहत एक लड़की अगर हमारे घर से जाती है तो दूसरी लड़की, जिस घर में वो लड़की गई है हमारे घर की, उस घर की लड़की हमारे घर आएगी। ये आटा साटा प्रथा हमारे राजस्थान में चलती है। लेकिन मैं इस प्रथा के बहुत खिलाफ थी। मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी और इस व्यक्ति से शादी अभी मेरी तकरीबन अप्रैल महीने में शादी हुई है और मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं अपने किसी भी माता पिता या परिवार वालों को बता नहीं पाती हूँ और जिसकी वजह से मैं इस बातों को अपने बहन और जीजा से शेयर करती थी। जो मेरे बहन और जीजा होते हैं वह इस बात को बताते हैं कि अगर तुम अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट देती हो या उसे किसी तरीके से नपुंसक बना देती हो तो तुम बहुत ही आराम से अपने पति से तलाक ले सकती हो। फिर जब वहाँ के जो आला अधिकारी होते हैं जब इस मामले को जान जाते हैं तो फिर उस लड़के का जो पति होता है उसका मेडिकल परीक्षण करवाते हैं। फिर से उसका मेडिकल करवाते हैं कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वह ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके आगे फिर जानने के बाद कुछ कार्रवाई हो तो फिर जो डॉक्टरों की टीम होती है वह कहती है कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है वह ठीक हो सकता है। बाकी वह ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आखिर वह ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है कि अगर उसका प्राइवेट पार्ट नहीं ठीक होता है और हो या ना हो सकता है कि उस लड़की के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको जेल भी भेज दिया जाए। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद है इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।